तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी चीज की लॉन्ग लाइफ टर्म गारंटी नहीं होती, बट एक चीज की होती है। जी हाँ, आपकी लर्निंग की गारंटी। आप जैसी चीजें सीखते हैं आप वैसा ही प्रोडक्ट बनते हैं, और वो लर्निंग आपके साथ स्टार्ट से लेके लास्ट लॉन्ग लाइफ टर्म रहती है। तो ऐसे एक्सपर्ट की बायोग्राफीज एंड इंटरव्यूज हम आपके सामने इसी चैनल पर लाने वाले हैं, क्योंकि आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा ये सारी लर्निंग्स मिलेंगी कहाँ। तो ये मिलेंगी इसी चैनल पर, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और आपने तो कर ही लिया होगा। तो ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने स्क्रैच से कुछ स्टार्ट किया और आज वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे ही आज हम ऐसे एक्सपर्ट से मिलने वाले हैं जिन्होंने एक जॉब से शुरू किया, बट अब उन्होंने अपने बिजनेस को एक ब्रांड नेम दिया। जी हाँ, मिस्टर रोहित जी, द किचन लॉन्ज फाउंडर एंड सीईओ। तो उन्होंने अपनी कंपनी को कैसे स्टार्ट किया, क्या माइंडसेट रखे, क्या चैलेंजेस रखे, तो देर किस बात की, लेट्स हॉप इनटू द इंटरव्यू। सो द वेट इज ओवर। तो आज हम ऐसे लेजेंड एंड ऐसे एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपना बिजनेस में सक्सेस हासिल किया है, बट उन्होंने लोगों को लाइफस्टाइल्स दिए हैं, उन्होंने लोगों को जिंदगी में एक नई चीज दी है। जी हाँ, द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ द किचन लॉन्ज, मिस्टर रोहित जी। एंड ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है, क्योंकि इस पेज पे कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सो आई वेलकम मिस्टर रोहित जी, द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ द किचन लॉन्ज। Thank you so much, Parul ji. Thanks for inviting me. Rather, I must say that thank you for making me a part of your series. Learn for experts. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर, आपने इतना अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया, द किचन लॉन्च, और आपने लोगों को एक नवा लाइफस्टाइल दिया, तो आपने ये बिजनेस क्यों ऑप्ट किया एंड क्यों स्टार्ट किया? पारुल, लाइफ में ना कोई भी चीज़ दो बार बनती है। अगर कोई बोलेगा कि ताजमहल कितनी बार बना, तो लोग कहते हैं एक बार बना। मैं कहता हूँ नहीं, वो दो बार बना। एक बार बना था किसी के दिमाग में, किसी के माइंड में, और एक बार ओरिजिनली। द किचन लाउंज बना था माइंड में आज से 16 साल पहले। जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की, तो मैंने जिस जगह पे जॉब स्टार्ट की वहाँ पे किचन्स बहुत सुंदर होती थी। मैं कहता था यार कि ये किचन पता नहीं किचन नहीं लगती, ये लगता है जैसे कोई बेडरूम है, मतलब बंदा यहाँ सो सकता है, एक लाउंज की तरह लगती है। तो मन में आया कि कोई एक ऐसा, जब लाइफ में चांस आएगा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, तो मैं अपने बिजनेस का नाम रखूँगा द किचन लाउंज। तो फिर वो मौका मेरे को 14-15 साल के बाद मिला। तो आज से 4 साल पहले मैंने ये नाम द किचन लाउंज ओरिजिनली स्टार्ट किया। आपकी बहुत ही अच्छी एक इंट्रोडक्शन होगी कि आपने किचन लॉन्च को कैसे स्टार्ट किया अपने माइंड में, और उसको कैसे इम्पैक्ट में लेके आए। ग्रेट सर। बेसिकली आपका क्या माइंडसेट रहा सर इस चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं? पारुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग ना ये सोचते रहते हैं मुझे यार ये चीज़ आती कि नहीं आती, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी आती है, मैं कर लूँगा। बट प्रॉब्लम है एटीट्यूड एंड माइंडसेट। माइंडसेट में मैं आपको ये बोलूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में एक ही बात थी कि यार परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। परफेक्शन की कोई परसेंटेज नहीं होती है ना। आपको ये करना है कि क्या जो आप आज कर रहे हो और जो आप कल कर रहे हो वो बेटर कर रहे हो। आपका आज का दिन पुराने दिन से बेटर होना चाहिए। पैसे देखो, पैसे बाय प्रोडक्ट है, पैसे आपको हर काम में मिलते जाएंगे। समझने वाली बात सिर्फ ये है कि कुछ काम ऐसा करो जिसमें आपको लर्निंग मिले। बस मैंने लर्निंग की तरफ भागना शुरू किया, बेटरमेंट तरफ भागना शुरू किया, और पता चला ही नहीं कब मेरे गोल पूरे होते चले गए। ग्रेट सर। मतलब आपने बेसिकली ये किया कि डे टू डे अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को ग्रो करवाया, डे टू डे अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे। यस, ग्रेट सर। यस। अब इसमें आपने कुछ सक्सेसफुल हैबिट्स को भी अपनी जिंदगी में अपनाया होगा। तो ऐसी कौन सी मेजर 3 या 4 ऐसी सक्सेस हैबिट्स है जो आपने अपनी लाइफ में इस चीज को, अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए, अपने दिमाग में जो आपने ड्रीम्स बनाए उसको हासिल करने के लिए आपने यूज की? देखो पारुल, हैबिट्स तो कई तरह की होती हैं। कई लोग फिजिकल अपनी हैबिट्स में चले जाते हैं, बिकॉज तो मैं सुबह उठूंगा है ना, मैं अपना वर्कआउट करूंगा, बिकॉज अगर अच्छी हेल्थ नहीं होती तो अच्छी वेल्थ कहाँ से इंजॉय करोगे। बट मेरी जो हैबिट्स है उनमें जो पहला नाम वो रीडिंग बुक्स का आता है। मतलब मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सारी बुक्स स्टडी की है। उसको करने का पर्पज़ ये था कि जब तक राइट माइंडसेट अपने में नहीं आएगा हम लोग ग्रो नहीं करेंगे। तो मैंने तो मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो कि बुक्स छोड़ी ही नहीं है। हर महीने मेरी एक बुक खत्म हो जाती है तो नई स्टार्ट हो जाती है।
तो वो मेरी पहली हैबिट है जो मुझे हमेशा इंटैक्ट रखती है आगे बढ़ने के लिए। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा आपको बीच में कट दूंगा। वो कहते हैं ना कि हाँ भी ऑल रीडर्स आर नॉट लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर ऑलवेज रीडर्स। तो ये उन लीडर्स में से हाँ जो भी किताबें पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ना एक हैबिट तो है ये, बट ये आपको अपडेट करता है, आपको उनकी लाइफ के साथ मिलवाता है बुक्स को ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब आई बिलीव डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। उसमें क्या होता है, एक तो आपका फोकस लगता है। मतलब अगर आप मल्टीटास्किंग करने में लग जाओगे ना तो आप चीज़ों को ख़राब कर लोगे। तो बेटर है कि एक चीज़ को पकड़ो, उस पर फोकस करो, उसे ख़त्म करो, फिर अगली चीज़ पकड़ो, उस पर फोकस करो, उसे ख़त्म करो। इससे आपका टाइम बचेगा और परफेक्शन आएगी काम में। तो ये मुझे लगता है कि जब से मैंने स्टार्ट किया है तो अपने रिजल्ट बहुत अच्छे आने शुरू हो गए हैं बीइंग फोकस्ड। इन सबसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को लगती है कि मतलब मैं एक लाइन बोलता हूँ रूटीन में, अग्री विद द डिसएग्री। और सोच के हंसी आती है कई बारी। मतलब हम लोगों ने कोई काम किया, कोई किसी को कोई डिज़ाइन प्रेजेंट किया, हमने उसके लिए मेहनत की वो काम करने के लिए, आगे से जवाब होता है यार कि मज़ा नहीं आया देख के। अब दो ऑप्शन होती है, या तो मैं उस टाइम पे अनॉयड हो जाऊँ, मैं या थोड़ा गुस्से में आ जाऊँ, या मैं सोचता हूँ यार कोई बात नहीं, वो है, मैं हूँ। तो उसके डिसएग्री को मैंने एग्री कर लिया है। अब मैं इस पर और वर्क करूँगा और बेटर करूँगा और नेक्स्ट टाइम ये बोलने का मौका नहीं दूंगा। ग्रेट। ये मतलब हैबिट ऐसी है कि हाँ भी आप सारी दुनिया को एक्सेप्ट कर सकते हो इससे। यस, ग्रेट सर। Yes. तीनों हैबिट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ऑडियंस भी जो देख रही है, ये तीन हैबिट्स ऐसी है जो सक्सेसफुल लोग कई हैबिट्स अपनाते हैं बट ये उनका क्रक्स है बेसिकली। तो सर आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? आपने इतना कुछ, आपने पहले ड्रीम्स बनाई होंगी, फिर उन ड्रीम्स को रियलिटी में लाया होगा, तो आपके लिए वो सक्सेस क्या चीज है? पारुल, पहली बात तो सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है इन एक्चुअल। अगर आप सक्सेस को डिक्शनरी में ढूंढोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक जर्नी है। आज आप एक चीज़ को सोच रहे हो, मतलब जो चीज़ मैंने 4 साल पहले सोची थी आज मैं अचीव कर चुका हूँ, लेकिन मैं रुका नहीं यहाँ पे। अब मेरे लिए सक्सेस के मायने बदल गए हैं। तो सक्सेस की एक कोई डेफिनेशन नहीं होती। फिर भी मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मतलब अगर कोई इंसान जिसने अपनी लाइफ की सारी बेसिक कम्युनिटीज़ पूरी कर ली है, मतलब उसके पास अपना घर है, अपना बिजनेस है, या एक अच्छी जॉब है अच्छे स्केल वाली, उसके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए पैसे उसके पास पड़े हुए हैं, प्लस छोटी मोटी या थोड़ी और बड़े ट्रैवल्स के उसके शौक है, तो वो पूरा कर रहा है। अगर ये चारों चीज़ें करने के बाद वो अपने खुद के शौक पूरे कर रहा है, हो सकता है किसी को गिटार बजाने का शौक है, किसी को ट्रैकिंग का शौक है, अगर वो अपने शौक पूरे करने के लिए भी पैसे हैं उसके पास और टाइम है, वो सक्सेसफुल है। इस बात को पारुल मैं आपको ना एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। वो एग्जांपल एक रियल एग्जांपल है। फ्यू इयर्स बैक हमने एक किचन इंस्टॉल की किसी के घर पे, बाद में मेरे अच्छे दोस्त बन गए। मतलब उनका जो घर था वो 10,000 स्क्वायर फीट में था। इट वॉज अ ह्यूज हाउस, करोड़ में पैसा लगा था वहाँ पे। और उनके पास बैठा मैं, मुझे कहते रोहित यार मेरी ज़िंदगी में ना मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन मेरा ना ट्रैकिंग करने का बड़ा शौक होता था और मेरा बंजी जंपिंग करने का बहुत शौक था, मैं पूरा नहीं कर पाया। अब मैं सोच रहा था यार कि इतना पैसा कमा लिया और मैं सोच रहा था कि वो सक्सेसफुल है और वो बेचारा अपनी ज़िंदगी में परेशान है। और एक ऐसी एग्जांपल मैं आपको और दूंगा। जो मेरा दोस्त है, एक आर्किटेक्ट है, उसके पास में बैठता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार कि मैंने तेरी फोटोग्राफ देखी थी, कहाँ घूमने गया था? वो कहता है यार मैं लास्ट टाइम धर्मपुर के पास एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर मैं जाके 10 दिन रह के आया हूँ। मेरे पास मेरा कैमरा था और मेरा ड्रोन था, तो मैंने वहाँ पूरा एंजॉय किया। तो मैं कहा टाइम कैसे मिलता? कहता है यार कुछ नहीं होता, मेरे को ज़िंदगी में 30-40,000 चाहिए जीने के लिए, वो मेरे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरे पास 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आता है मैं निकल जाता हूँ। यार मेरे को तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। अब मुझे कोई पूछे यार कि इन दोनों में सक्सेसफुल कौन होना, तो मैं बोलूँगा मेरा आर्किटेक्ट दोस्त है यार। वो 40-50 हज़ार कमाता है लेकिन अपनी लाइफ का हर वो शौक पूरा करता है जो उसको आज करना है। वो बाद में रिग्रेट नहीं करने वाला कि मैंने लाइफ में चीज़ छोड़ी थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब हर चीज़ पैसा नहीं होती, आपकी लाइफ में क्या और चीज़ें हैं वो भी बहुत मायने रखती है। यस। तो सर आपने जब स्टार्ट की होगी अपनी जर्नी, आपने जब उसे स्टार्ट किया होगा, तो ऐसा है, ऐसा कहते भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। तो आपने क्या खोया, आपने क्या सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए?
देखो सेक्रीफाइस लाइफ में मतलब मैंने तो क्या किया, सारी दुनिया में हर लोग सेक्रीफाइस रोज ही कर रहे हैं, बट सेक्रीफाइस की ना दो दो चीज़ें होती है। एक बंदा कहता है कि मैंने ये चीज़ आज छोड़ दी है लेकिन इसे मैं सक्सेसफुल होने के बाद दोबारा ले लूँगा। मैंने अपनी लाइफ के मतलब मेरी कॉलेज के 3 साल थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, तो मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। उसका रीज़न ये था कि मेरी फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी नहीं, तो मेरे को समझ आ गया था यार या तो मैं 2 साल बाद पैसे कमाने शुरू करूँगा और फैमिली की हेल्प करूँगा, या बेटर है कि मैं आज इसको छोड़ देता हूँ और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प के पीछे लग जाता हूँ। तो मतलब वो तो मैंने कर दिया, पर आज मुझे ये लगता है कि अगर मैं कभी लाइफ में 500 करोड़ की नेटवर्थ के साथ भी चला गया ना, तो मेरे वो ज़िंदगी के 2 साल कॉलेज वाले मैं वापस ले नहीं पाऊँगा। तो मेरे को वो लगता है कि मैंने वो सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में किया था आज इस लेवल तक पहुँचने के लिए। आपने अपनी कॉलेज लाइफ को दांव पे लगाया था बेसिकली, आज जो सक्सेस आपने हासिल किया उसके लिए। वो टाइम कभी वापस नहीं आ सकता, यस, बट हाँ उस टाइम पे अगर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार नहीं हो सकता है कुछ नहीं, तो आज इस लेवल पे ना होते बेसिकली। तो वो सेक्रीफाइस है आपको आज इस लेवल पे। मैं तारों एक बात इसमें ऐड करूँगा, मतलब मैंने ना जब छोटे होते हैं ना, मतलब हमारी एज थी यही 17, 18, 19 की, हम लोग मूवीज में देखते हुए कहता है यार कि बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं जी तो तू मेरी ज़िंदगी जिएगा। अब मेरे को लग रहा है कि वो मूवी वाला हीरो तो वो बाप तो मैं बन गया हूँ। अब मैं अपने बच्चों को बोलूँगा बेटा यार मैंने वो ज़िंदगी नहीं जी कॉलेज की, तू मेरी वो ज़िंदगी जिएगा। तो आज वो मूवीज वाला सीन एकदम सामने आ गया कि बट ये ग्रेट इंस्पिरेशन है सर, जो आप ये चीज बोल रहे हैं। मेरे को पता है कि हाँ भी ये फील कर सकता है बंदा कि हाँ भी ये चीज क्या है, कि जब एक फादर अपने बच्चे को ये चीज बोले कि हाँ भी जो उसने फील की होती है ना, जब वो अपने बच्चे को ये चीज बोलता है कि तू एंजॉय कर, मैं नहीं कर पाया था पर तू कर, तो वो चीज क्या होती है, वो बहुत ही बड़ा मैसेज है यहाँ पे। तो ऐसी चीजों में जैसे मैं बात कर रहा था कि आप डिमोटिवेटेड भी होते होंगे, आप लो भी फील करते होंगे, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? मोटिवेशन लेके आने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने से 10x 20x नेटवर्थ वाले लोगों के बीच बैठना शुरू कर दो। मतलब मैं अब क्या करता हूँ, मैं ऐसे सर्कल को ही ढूंढता रहता हूँ कि जो मेरे से 10x 20x 30x ऊपर है इन टर्म्स ऑफ मंथली इनकम, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ और इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअलनेस। कि उसमें फ़ायदा ये मिलता है कि जब मैं उनके साथ बैठता हूँ ना, तो मुझे कहते हैं रोहित मैं ना 2023-24 में 2x हो जाऊँगा, और मैं सोच रहा हूँ यार पहले ही 10x है मेरे से, अब ये मुझे इसको 20x लेके आना पड़ेगा अपने आप को। तो समझ आता है कि यहाँ साला सोने का टाइम नहीं है, यहाँ तो मतलब भागो फटाफट से। तो मैं इसमें एक लाइन यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप देन लीव द ग्रुप, क्योंकि आपके लिए उस ग्रुप में कुछ भी नहीं है। उस ग्रुप में जाइए जहाँ पे आपसे भी आगे बंदे बैठे, आपसे स्मार्टेस्ट लोग अवेलेबल। तो ऐसे प्रोसेस में सर कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा कि मैं गिव अप कर दूं यार, बट कहीं एक चीज वो आ जाती है ना, नहीं व्हाई आई हैव स्टार्टेड। तो किस चीज ने आपको रोका उस चीज इस ड्रीम को गिव अप करने से? पारुल सच्ची बात तो ये है कि मैंने गिव अप कर दिया था। मतलब मैंने अपनी लाइफ के 15 साल इस लाइन में लगाए, और फिर एक टाइम आया कि मुझे लगा यार कि नहीं मेरे फाइनेंशियल गोल्स नहीं मीट हो रहे, मेरे फाइनेंशियल जो रूटीन की मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो मेरा मन किया कि मैं इस काम को छोड़ देता हूँ। तो मैंने वो फाइनली उस काम को छोड़ दिया, उस बिज़नेस को, और उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर मैं जॉब में चला गया। बट पहले महीने की जॉब के अंदर ही आई गॉट सो मैनी कॉल्स फ्रॉम माई ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे कुछ क्लाइंट्स से, कुछ आर्किटेक्ट्स से, मतलब 7 8 9 ऐसी कॉल्स आई। मुझे बोला रोहित तुझे हुआ क्या, वी आर वेरी शॉक्ड कि तूने छोड़ दिया, मतलब तू इतना अच्छा कर रहा था। कहते यार अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो सारी इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं, तू चला ले। तो मेरे को लगा यार कि ये बाहर के बंदे मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, और मैंने 15 साल में क्या कमाया मेरे को समझ में आ रहा है। अगर वो लोग मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो क्या मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकता? तो उस चीज़ों को सोचने में मुझे 5-6 महीने लगे, लेकिन फाइनली 6 महीने के बाद मैंने वो जॉब क्विट की और अपने नाम से द किचन लाउंज स्टार्ट किया। और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने पहले साल में 4x अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर लिया। ग्रेट सर, मतलब ये नहीं है कि हाँ भी किसी को फेलियर्स नहीं आएंगे या कोई किसी को वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सिचुएशंस नहीं आएंगी। हर सक्सेसफुल
पर्सन उस जर्नी से गुजरता है जहाँ पे उसको गिव अप भी होता है, उसके सेक्रीफाइस भी होते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सिचुएशन, मतलब एवरी ट्रैक इज नॉट अ स्मूथ ट्रैक, कभी भी नहीं। कोई भी ट्रैक ऐसा नहीं बिल्कुल स्मूथ रहेगा, वो पॉटहोल्स भी आएंगे, खराब भी होगा, सब कुछ आएगा वहां पे, बट उस रोड को आप कैसे क्रॉस करते हैं, दैट्स द मेजर क्वेश्चन। तो ऐसी भी सर कोई चीजें होती होंगी जो आपको रात को सोने नहीं देती होंगी और सुबह भी बहुत जल्दी उठ के जैसे दिमाग में वही चीजें आ जाती है, कोई बिजनेस को लेके या ड्रीम्स को लेके, कि जो चीज आपको अवेक रखती है अंदर से। यार मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं उन ग्रुप्स में बैठता हूँ जो मेरे से 10x है, 20x है, और जब वो बोलते हैं कि यार मैंने 2023-24 में 2x करना है, तो मेरे तो रातों की नींद उड़ जाती है, लगता है यार ये लोग कहाँ के कहाँ जा रहे हैं और मेरा गैप कितना बढ़ता जा रहा है, तो मुझसे तो नींद वैसे ही नहीं आती। और अब आपको एक ऑप्शन वैसे तो नहीं मिलता लाइफ में, बट अगर आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप अपनी 25 इयर्स की एज में वापस जाए, तो आप अपनी जर्नी, सक्सेस की जर्नी कैसे स्टार्ट करते, जहां तक आप आज पहुंचे, उसमें क्या चेंजेस आप लाते अपनी लाइफ में? देखो मेरे को ये लगता है कि हमारी एजुकेशन में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं बताया जाता। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं और लाइबिलिटी किसे बोलते हैं, आपकी एसेट क्या है, आपकी लाइबिलिटी क्या है। अगर आपने बोला कि मेरे पास एक कार है, तो मैं बोलूँगा वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि उस पे आप हर महीने पैसे लगा रहे हो इन टर्म्स ऑफ उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस, उसके पेट्रोल के चार्जेस, जो आपने ईएमआई भरनी स्टार्ट की उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने सेम टाइम पे कोई प्रॉपर्टी ली है, अगर आपने कोई रेंटल शॉप ली है, उसको आपने रेंट पे डाला है, तो आपको हर महीने एक रेंट आ रहा है। तो अगर कोई पैसा आप लगा रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि एसेट पे लगाना है क्या लाइबिलिटी पे लगाना है। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि लाइफ में हर इंसान ईएमआई तो भरेगा, कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो अपने लोन की ईएमआई नहीं भरेगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपको ये पता है कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन ये है कि आप आज से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो, उसको हम ईएमआई बोलते हैं, क्योंकि हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बैंक से निकलेगी और वहाँ पे जाएगी, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि आपने वो इन्वेस्टमेंट की है। और एक ऑप्शन है कि जब वो टाइम आएगा उस चीज़ को लेने का, उस टाइम आप लोन ले लो, लोन लेने के बाद ईएमआई शुरू कर लो। अब जो वो ईएमआई शुरू करोगे उस पर आप इंटरेस्ट दोगे, तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको अपने ईएमआई पे इंटरेस्ट लेना है या इंटरेस्ट देना है। तो मैं तो यही 25 साल की एज में करता कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी उनको एक बारी रोक लेता, जितनी भी एसेट्स थी उन पे वर्किंग करता, और 5, 6, 7 सालों में इतना को एसेट अपना इकट्ठा कर लेता कि मेरे को हर महीने एक फिक्स इनकम वहाँ से आनी शुरू हो जाती। ग्रेट, क्योंकि लोग उस एज में जाके ये चीजें सोचते हैं जब उनके पास सिर्फ लायबिलिटीज इकट्ठी हो जाती, जैसे मैं आज सोच रहा हूँ। वो मतलब एक पॉइंट आता है कि जब आपको दिखता है कि यार मेरी लायबिलिटीज की शीट इतनी बड़ी है, मेरे एसेट्स है ही नहीं, एसेट्स है ही, बट हम उसको एक अलग वे में लेके चलते हैं कि मैंने गाड़ी ले ली, मैंने कोई और चीज ले ली, या कुछ परचेज कर लिया, कुछ फोन परचेज कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं हम देखते, हम उसको एसेट लेके चलते हैं, बट एक्चुअल में वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है हमारी। एसेट वो होता है जो आप लेके उससे आपको उससे इनकम आए, यस, उससे पैसा आपके पास आना चाहिए। परफेक्टली अंडरस्टूड, परफेक्टली। ग्रेट सर। अब सर हमारे जो आजकल जो एज है, जनरेशन है, जो इंडिया का यूथ है, उसको आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि एक युवा नेशन है, अगली जनरेशन यहीं से पैदा होने वाली है, यही एक फ्यूचर है इंडिया का। इस जनरेशन को, इस यूथ को आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? पहली बात तो मैं खुद भी युवा हूँ, मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ, तो पारुल जी प्लीज आप बोलो कि मैं अपने आप को मैसेज सेम दूंगा क्योंकि मैं भी यूथ हूँ। आप जो मैसेज आप अपने आप को सेम देना चाहते हैं सर। ठीक है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस और ईगो, इन दोनों में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप को लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप ये काम कर सकते हो, तो आप उस काम को स्टार्ट कर लेते हो। दो ऑप्शंस हैं, या वो काम आप कंप्लीट कर लोगे या उस काम में आपको फेलियर आ जाएगा। अब कॉन्फिडेंस वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अब आगे ईगो वाला पार्ट। अगर आपने वो काम स्टार्ट किया और आपको फेलियर आया, और अगर आप में ईगो है तो आप सोचोगे यार कि नहीं नहीं ये कैसे हो गया, मैं तो ये काम कर सकता हूँ, मैं नहीं फेलियर को मानता, मैं फिर ट्राई करूँगा।
अब फिर से ट्राई करोगे, फिर से फेलियर आएगा, फिर ट्राई करोगे, फिर से फेलियर आएगा। आपको एक मतलब आपकी जो ईगो है ना, वो आपको ये फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करने देगी। तो आपको समझना है कि ईगो को छोड़ दो, अगर ये फेलियर आ गया, इस फेलियर को एक्सेप्ट करो, इसमें चेंजेस करो, एक नया मास्टर प्लान बनाओ, फिर से काम पे लग जाओ। कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप ईगो बीच में मत लेके आना, और जब ईगो आ जाएगी तो फिर आप फेलियर को अपना नहीं पाओगे और आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो मेरे को लगता है अगर आपको ये वाला पार्ट आप समझ जाओ, अगर आप ये थिन लाइन को समझ जाओ, ईगो और कॉन्फिडेंस को, तो लाइफ में मार नहीं पड़ेगी कभी। एक मैं चीज़ और बताना चाहूँगा पारुल जी सबको, अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है, कई बार लोगों को लगता है शायद मैं अकाउंट्स की बातें कर रहा हूँ, मैं शायद पैसों की बातें कर रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब पैसों की बात नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जबान के पक्के। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने अपने पापा को बोला कि मैं शाम को 9 बजे घर आ जाऊंगा, और आप 9 बजे घर पहुंच गए, वन ऑप्शन। अगर आप लेट हो रहे हो तो आप 8:30 बजे घर पे कॉल वापस कर रहे हो और बोल रहे हो पापा मैं अभी आधा घंटा और लेट हूँ, मैं 9 बजे नहीं पहुंच रहा, मैं 9:30 बजे पहुंच रहा हूँ। ये भी अकाउंटेबिलिटी है। आपने किसी को बोला कि मैं तुम्हें ये पैसे आज मुझे दे दो, मैं आपको अगले 15 दिन में वापस कर दूंगा। जब 15 दिन बीते तो आपने पैसे वापस कर दिए, वन। या आपने 13 दिन होने के बाद ही बोल दिया फ़ोन करके सॉरी मैंने 15 दिन सोचा था बट मुझे लगता है कि 3-4 दिन अभी और लग जाएंगे, तो वो 15 दिन नहीं, वो 20 दिन वापस करूंगा। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपने अपने मुंह से कोई बात निकाली और लोगों को लगा ये पूरी हो गई। अकाउंटेबिलिटी इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, एंड क्रेडिबिलिटी इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको अकाउंटेबल होने की जरूरत है अपनी फैमिली के साथ, अपने फादर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अननोन के साथ, जिनको आप नहीं भी जानते उनके साथ भी आपको अकाउंटेबल होने की नीड है, ताकि बंदा पहली बार मिले उसे वो पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए आपसे, यार ये बंदा अच्छा है, इसके साथ तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। ग्रेट सर। अब जैसे आप समझा रहे थे कॉन्फिडेंस एंड जो आपकी ईगो है जब वो बीच में आ जाती है, इसमें कोई आप रियल लाइफ एग्जांपल जो आपके साथ ये चीज हुई हो तो आपको ये समझ आए, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है आजकल की यूथ के लिए। तो कोई ऐसे एग्जांपल जिससे आप अपनी लाइफ को रिलेट करते हो कि आपको समझ आया कि ये कॉन्फिडेंस था, ये ईगो थी। देखो मेरे साथ ना लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन 2 बार मेरे को समझ आ गया कि यहाँ पे ईगो मुझे परेशान कर रही है। पहली बार तब हुआ था जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो मेरे को लगता था यार कि जो बैटिंग है ना वही मजेदार है, बॉलिंग मजेदार नहीं है। और मैं कहता यार मुझे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ओपनिंग पे भेजो। वो लड़ते कहते यार तू इतना अच्छा नहीं खेलता तो तू नहीं जाएगा। मैं कहता नहीं यार मैं अच्छा खेलता हूँ। तो मैंने बड़ा जोर लगाया, मैंने बहुत बैटिंग प्रैक्टिस की, लेकिन फाइनली मेरे को समझ आ गया यार कि ये बैटिंग मेरे बस का रोग नहीं है, मतलब मेरे से बेटर बैट्समैन मेरे ग्रुप में अवेलेबल है, तो वही पहले जाएंगे। तो मैंने उसकी बजाय जो मेरी बॉलिंग थी, जहाँ पे मेरा जोर था, मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। तो वहाँ पे मैंने अपने ईगो को साइड पे रखा, फेलियर को एक्सेप्ट किया, और जहाँ मैं अच्छा था मैंने वो काम किया। और दूसरी एग्जांपल मैं ये बोलूँगा कि जब मैंने इस लाइन में अपना स्टार्ट किया तो मेरे को किसी ने बोल दिया यार कि तेरी ना तुम्हें सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते, तेरी स्पीड अच्छी नहीं है। मेरे को बात दिल पे लग गई, मैं कहा यार ये कैसे। तो मैंने बड़ा जोर लगाया, मतलब मैं 1 साल लग गया, मैंने कई तरह सॉफ्टवेयर पे स्पीड बढ़ाई, बहुत कुछ किया, रेंडरिंग की स्टाइल बदले, नए नए सॉफ्टवेयर ट्राई करने शुरू किए। और मेरे को 1 साल बाद समझ में आया कि यार तू ईगो क्यों कर रहा है, मतलब तुझे नहीं आता। जो तुझे आता है तो उस पर ध्यान देना, जो तुझे नहीं आता उसके लिए बंदा हायर कर ले। तो मैं ये बोलूँगा कि ईगो में मत आओ, फेलियर को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना कि जैसे स्कूल में भी टीचर्स होती हैं तो वो जिसके 10 में से 8 नंबर्स आए होते हैं वो तो ठीक है, जो सब्जेक्ट में उसके 10 में से 5 आते हैं उस पर फोकस दिया होता है कि 5 को 6 करो, 5 को 6 करो, 5। बट जिसमें आप अच्छे हो, आपके जिसमें 8 मार्क्स आए हैं, वो सब्जेक्ट आपके लिए है। आपके लिए एक्चुअली आप उसमें 10 कैसे कर सकते हो? दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। 5 वाला नहीं आपको मैटर करेगा, जो 8 वाला है ना वो मैटर करेगा आपको, उसी में आपकी ग्रोथ होगी। बिल्कुल सही बात है। ये तो आपके बिजनेस के, आपके माइंडसेट के बारे में हमने आपसे इतना कुछ जाना, और ये बहुत आसान नहीं है इनसे मिलना और सब कुछ बातें करनी ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ, उनकी रियल लाइफ, उनकी सक्सेस स्टोरीज को ऐसे पूछना और आपके आगे बताना। बट इस चैनल के थ्रू हम यही सिर्फ बताना चाहते हैं कि कैसे एक पर्सन अपनी लाइफ में एक माइंडसेट रखता है, क्या चीज उसको सबसे ज्यादा माइंडसेट में रखनी पड़ती है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए।
और सक्सेसफुल पर्सन कभी भी कहीं पहुंच के डेस्टिनेशन पे रुकता नहीं है, उसकी डेस्टिनेशन कोई नहीं होती, उसकी सिर्फ जर्नी होती है। तो जर्नी में मैं आपसे थोड़े से सर पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछना चाहता हूँ। बस ख्याल रखना, मेरी वाइफ ने भी ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लेना जो मेरा ज़्यादा पर्सनल शो हो जाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा सर, मैं तो बल्कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ पूछना चाहता हूँ सबसे पहले। बिगेस्ट स्ट्रेंथ आज से ना फ्यू इयर्स बैक कोई बात चल रही थी मेरी अपनी फैमिली के साथ, तो मेरे को वो कहते मेरा घर का नाम सनी है, तो कहते सनी मेरे को लगता है कि यू फील फॉर पीपल। मेरे को उस टाइम बात मैंने सुनी, मैंने अनसुनी कर दी। फिर रात को बैठा मैं सोच रहा था कि मतलब बात का मतलब क्या निकला, मतलब मैं लोगों के लिए फील करता हूँ। फिर मैंने अपने आप को रिलेट करना शुरू किया, ये कैसे हुआ। जैसे एग्जांपल, मेरे पास मेरा कोई दोस्त आया, मुझे कहता है कि रोहित मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है कि मैं तेरे को 2-2.5 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। तो मैंने उसको पैसे दे दिए, 3-4 महीने बीत गए, मैंने कॉल भी नहीं की। फिर मैंने एक दिन कॉल की वापस, तो उसने मेरा कॉल उठाया नहीं। मैंने फिर ट्राई किया, फिर नहीं उठाया। मैंने फिर किया, उसने फिर नहीं उठाया। अब ऐसे केसेस में मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि मैं पारुल से फ़ोन पकड़ूं, पारुल के नंबर से उसका नंबर मिलाऊं और उसको बेइज्जत करूं, 1 ऑप्शन। सेकंड है कि मैं उसके घर चला जाऊं, उसके सामने खड़ा होकर उसको दुनिया भर की गालियां निकालूं। बट मैं दोनों काम नहीं करता। मतलब मैंने उसको अपनी लाइफ में एक बार भी किसी नए नंबर से कॉल नहीं किया। मेरे को लगता है उसको मैं बेइज्जती नहीं उसकी करना चाहता। और अगर ऐसा भी चांस आया था जब हम लोग किसी एक मैरिज पार्टी पे दिखे एक दूसरे को, दिखे क्या मतलब मेरे को दिखा दूर से कि वो आ गया, तो मैंने अपने फेस को उधर टर्न कर लिया और अपने और काम में लग गया कि अगर मैं उसके सामने आ जाऊंगा तो उससे इंसल्ट फील होगी, ह्यूमिलेशन फील होगी। मेरे को वो फील नहीं करवानी थी। मेरे को लगा यार कि ज़रूरत नहीं है। अब सेम टाइम पे सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है मेरे अंदर। वो क्या आता है कि मैं सेम टाइम पे भगवान अपने गॉड को ये बात बोलता हूँ कि यार मुझे लगता है कि उसके खर्चे हैं और उसमें एबिलिटी नहीं है पैसे कमाने की, तो आपने मुझे चुना उसके खर्चे चलाने के लिए। अब मुझे बार बार पैसे देते रहना और जिसके मर्जी खर्चे मेरे से चलवाते रहना, आई डोंट माइंड। एक मैं पारुल आपसे बात करते करते मेरे को याद आ गया, मतलब ये एक मैसेज भी मैं बोल सकता हूँ। और जो फील फॉर पीपल है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्चुअल कहाँ से स्टार्ट हुआ वो बताता हूँ। मेरी 17-18 ईयर्स की एज का टाइम था और स्कूल लाइफ हमारी चल रही थी। हम सब में क्या आदत होती है 17-18 साल 19 साल के बच्चों में, हम ना अपने फ्रेंड सर्कल में किसी एक को पकड़ लेते हैं, फिर उसकी खिंचाई करनी शुरू करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको मतलब इतनी पुलिंग करते हैं कि वो मतलब रोने जैसा हो जाता है। हम लोग ही करते रहते थे, मेरे साथ भी होती थी, लोगों के साथ भी होती थी, हमारे दोस्तों के बीच में। और हमने एक दिन था जब हम लोग सारे, हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे, तो वो मूवी हम लोग देखने गए। हमने उसका बुरा हाल कर दिया, मतलब लिटरली रुला ही दिया उसे। और वापस सारे घर वापस आए और नेक्स्ट डे, उस टाइम पे ना मैं ट्यूशन्स को भी दिल लेता था, प्राइवेट ट्यूशन्स, घर के खर्चे चलाने के लिए मेरे को लेनी पड़ती थी। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया। वो कहता रोहित वो नहीं रहा। मैं कहा व्हाट? कहता ही इज एक्सपायर्ड। मेरे को 15 मिनट तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मतलब मेरी सांसें तेज हो गई, मेरे को मतलब मेरा मुंह सूखने लग गया। मेरे को समझ ही नहीं आया कि हुआ गया यार। मतलब कल हमारे साथ था, हम लोग इतना मजा कर रहे थे, हमने उसकी बहुत पुलिंग की और आज वो है ही नहीं है। अब हुआ क्या उसे? वो कहता यार उसको सांस उसकी बहुत तेज होगी एकदम से, उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो पता लगा उसका हार्ट फेल हो गया। ऐसे 18 साल की एज में हार्ट फेल हो गया। अब मतलब वो टाइम पे मैं बैठा हूँ और जो बच्चा पढ़ रहा है मेरे साथ, उसकी मम्मा एकदम आए मेरे पास, कहते बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला कि आंटी ऐसे ऐसे करके हमारा एक दोस्त था, ही इज़ नो मोर। मतलब वो भी शौक हो गया कि इस एज में बच्चा कैसे चला गया। तो मैंने बोला मेरे को ये लग रहा है कि अगर मुझे पता होता कि ये बंदा
कल हमारी ज़िंदगी में नहीं रहने वाला, तो हम इसकी पुलिंग ना करते, रादर इसकी पुलिंग ज़िंदगी भर ना करते। वो कहते बेटा मेरे को समझ ये नहीं आ रहा कि आप ये बात अभी क्यों सोच रहे हो, मतलब किसी ने जाना है क्या उसके बाद आपको इस बात की समझ आएगी कि आपको नहीं करना। तो मेरे को ये समझ में आया कि हमें लड़ने की अथॉरिटी ही नहीं है। आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपका स्पाउस, आपकी फैमिली, आपके सर्कल वाले लोग, यार अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना उसे इग्नोर करना सीखो, दुश्मनियाँ मत पालो। आपको यही नहीं पता कि जो बंदा आज मेरे साथ बैठा हुआ है ना कल सुबह होगा कि नहीं होगा, बजाय कि वो दिन आने के बाद आप परेशान हो और सोचो क्या करना है, उसको ऐसे ही प्यार करना शुरू कर दो। मतलब वो मेरा दिन था जब मुझे लगा यार कि आई रियली फील फॉर पीपल। उसके बाद मैंने किसी की पुलिंग नहीं की। आप में से मतलब इन ऑडियंस में ऐसे बहुत सारे लोग निकलेंगे जो मुझे जानते होंगे, उनको पता है इस बात के बारे में कि मैंने आज तक किसी के साथ फाइट ही नहीं की। तो ये एक ऐसा मैसेज है कि हाँ भी हर पर्सन को समझना भी चाहिए कि जब वो चीज हाथ से निकल जाती है ना वैल्यू तब पड़ती है। बट जो एक क्रिएशन है, गॉड की क्रिएशन है, उसकी वैल्यू हम पहले नहीं करते कि वो पता लॉन्ग टर्म है, 1 साल जिएगी। बट जब वो हाथ से चीज जाती है, चाहे आपके पेरेंट्स है, चाहे आपके स्पाउस है, कोई भी है, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल में कोई है, बट जब वो हाथ से चीज निकलती है ना तब उसकी वैल्यू समझ आती है, यार क्यों हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर लेते, पर तब वो टाइम नहीं होता वैसा करने का। आप ये बात सोचोगे ना तो आपको लोगों से प्यार होना शुरू हो जाएगा वापस, अपने माँ बाप से। अब लड़ना छोड़ दोगे, आपको लगेगा यार क्या करना लड़के, साला यही नहीं पता कि मैं खुद अगले पल हूँ कि नहीं। ना ये चीज जस्ट एंजॉय द पल जिसमें आप हो। यस, कहते ना पास्ट में देखना चाहिए, फ्यूचर भी नहीं देखना, क्योंकि फ्यूचर जो है वो भी टेंशन है एक तरह से। जो पास्ट है वो तो बीत गया, तो जो अब है वो गिफ्ट है, तभी उसको प्रेजेंट बोलते हैं। तो सर आप अपनी लाइफ में अप टू डेट कैसे रहते हैं? कोई ऐप से या फिर किसी चैनल से या यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जब बहुत सारे कुछ है, तो आप अपने आप को कैसे अपडेट करते हैं डे टू डे? पारुल, आज की डेट में सोशल मीडिया के बिना तो लाइफ नहीं समझ में आ रही। ये जरूर है कि सोशल मीडिया में कई लोग कुछ और देखना चाहते हैं, यूथ हमारे या हम लोग भी बीच में ऑब्वियसली, या हम क्या देखना चाहते हैं। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपनी लाइन से रिलेटेड जितने आर्किटेक्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, जितने अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो भी नया लेटेस्ट ट्रेंड आता है, कोई नया कॉम्बिनेशन आया, कोई नया कलर कॉम्बिनेशन चलना शुरू हो गया, कोई नया मटेरियल आ गया दुनिया में, तो हम लोग इमीडिएट लेवल पे उसको अपने इस सेटअप पे एंटर करवा लेते हैं। हमारे द किचन लाउंज के अंदर अब समझो कि आप अपने मुंह से कोई भी चीज़ मांगोगे, आपको ये चाहिए, तो रोहित आपको ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं मिलेगी, मैं बोलूँगा ये मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपडेटेड हैं बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। लोग कुछ और देख रहे होते हैं, अपनी लाइफ ड्रीम्स कुछ और बनाई होती है और देख कुछ हो रहे होते हैं, क्योंकि जो विजुअल्स आप देखते हो उसकी आपकी एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में बनती है। अब आप अपने बिजनेस के रिलेटेड देखते हो तो आपको वहां पर ट्रिक्स आते होंगे, यार मैं भी अपने ऐसे अगले क्लाइंट को ऐसे बताऊंगा, अगला कलर कॉम्बिनेशन ये आ रहा है, उसको ये दिखाऊंगा कि फ्यूचर में ये कलर कॉम्बिनेशन आएंगे, बाहर ही आएंगे। और जो यूथ देख रही है उसका उनके ड्रीम से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं कि सारी यूथ ऐसा देख रही है, बट फिर भी है कि जो देख रहे हैं ऐसा, उनके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा कम देख लो। और मैं एक बात ये बोलूँगा आप सबको कि अपनी कॉफ़ी डेट जो अपने आप गर्लफ्रेंड के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बना रहे हो ना, उनमें एक कॉफ़ी डेट को रिप्लेस कर दो किसी ऐसे बंदे के साथ जो आपसे बेटर है। चाहे वो आपसे 2 गुना बेटर है, 4 गुना बेटर है, चाहे वो 10% बेटर है, आप उसके साथ बैठोगे तो बेटरमेंट डेफिनेटली आएगी। कॉफ़ी डेट्स कॉफ़ी डेट विद सर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको बहुत काम करती हो? जैसे कई बार होता है ना, बहुत प्रेशर आ जाता है, एकदम से गुस्से वाली फीलिंग भी आ जाती है कि यार क्या करूं मैं, बस सब तोड़ने फोड़ने का मन करता है, तो आपकी कौन सी एक एक्टिविटी है जो आपको बिल्कुल काम करती है? देखो, पहली बात तो ना लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो इस टाइम पे काम है कि इस टाइम पे वो शैतान है। तो मुझे कैसे पता लगता है कि मैं अब काम नहीं हूँ? मतलब मुझे पता है कि मैं इस वाले काम को करने में ना फोकस में 20 मिनट्स में कर देता हूँ। अब वो काम को मेरे को पौना घंटा हो गया करते हुए, ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर लग रहा है कि नहीं यार, अब मेरा दिमाग ना वहाँ पे फोकस नहीं कर रहा, तो मैं उस टाइम पे लैपटॉप उठा के साइड पे रखता हूँ, सब कुछ उठा के पीछे करता हूँ, अपना मोबाइल ओपन करके ना मैं एक साउथ इंडियन मूवी ओपन करता हूँ और रैंडम ओपन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे ये मूवी देखनी है, रैंडम ओपन करता हूँ और कहीं से भी लगा लेता हूँ जहाँ फाइट सीन चल रहा होता है। वो 15 मिनट का फाइट सीन देखा, मेरा मन खुश हो गया, ला यार वापस आ गया,
तो मैं दोबारा उसको बंद करता हूँ, दोबारा लैपटॉप खोल के अपने काम पे लग जाता हूँ। तो मेरे लिए मेरी कामनेस वो मूवीज देखना है। मतलब किसी तरह से भी आप रिक्रिएशनल एक छोटा सा टाइम अपना निकालते हैं कि हाँ भी कैसे फिर से बैक टू पावर, बैक टू फोकस, बैक टू कॉन्फिडेंस आ जाए ना। वो एक 15 मिनट का या 10 मिनट्स का जो गैप होता है ना, वो आपको फिर से रिक्रिएशनल बना देता है। वो जो आपका जो भरा होता है ना सारा कुछ, एकदम से डाउन होके वहाँ पे ओपन खुलता है फिर से कि हाँ भी ठीक है, हम फिर से फोकस करते हैं। ग्रेट सर। तो सर यहाँ पे मैं आपसे थोड़ी सी आपके बिजनेस को लेके, एक आपकी पर्सनल लाइफ के साथ कैसे ये आपने सोचा, ड्रीम्स को कैसे आप इस लाइन में आए, कैसे आपने द किचन लाउंज एक ब्रांड नेम को एग्जिस्ट करवाया यहाँ पे, क्योंकि आपने बताया कि हर चीज 2 बार बनती है, तो पहले आपके दिमाग में तो बनी होगी, बट उसको आप रियलिटी में कैसे लेके आए, अपनी लाइफ में उसको कैसे अप्लाई किए? यार पारुल, इसमें मतलब जैसे 4 साल 4.5 साल पहले मैंने द किचन लाउंज स्टार्ट किया था, तो ज़रूरत थी लाइफ में आगे बढ़ने की। लोग आसपास बहुत बड़े थे, लगता था यार कि इतने बड़े लोग हैं, इनके लेवल को तो मतलब मैच करना ही है। सेम टाइम पे एटीट्यूड बड़ा क्लियर था कि चीज़ें करनी है तरीके से करनी है। मतलब कहने का ये है कि आप एक प्रोडक्ट को का मार्जिन 10%, 20%, 30% अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग कंडीशंस आप ले सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो चीज़ आपने आज सेल की है ना, जो प्रोडक्ट आपने सेल किया आपने वही डिलीवर करना है। तो अपने को अपनी ज़िंदगी में एक ही पॉइंट क्लियर था कि हम लोगों ने ठगी और चोरी की तरफ नहीं चलना, करेंगे वही, मतलब बेचेंगे वही जो बोलेंगे, और जो बोलेंगे वही डिलीवर कर देंगे। और ऐसे करते 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 पता ही नहीं चला कब ये एम्पायर इतना बड़ा खड़ा हो गया। और मतलब आगे हम लोग अपने क्लाइंट्स को सर 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 कह के बोलते थे, अब हमारे क्लाइंट्स भी हमें सर सर करके बोलते हैं। मतलब इस बात का कोई अभिमान नहीं है, इस बात का कोई प्राउड नहीं है, मतलब एक अच्छा लगता है सुन के यार कि हमारी भी एक वैल्यू हो गई है। आगे वो हमें कहते थे रोहित मैं पहुंच रहा हूँ 11 बजे, शाप पहुंच जाना। अब मेरे को कहता है रोहित आप 11 बजे फ्री हो, अगर आप फ्री हो तो हम इकट्ठे क्या मिलने उस टाइम पे, कि अगर आप बोलते हो तो मैं 11 से 12 भी कर सकता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है यार कि नहीं, मतलब लाइफ में कुछ बना तो लिया। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की सर? मेरी जर्नी देखो, अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूँ तो 10th ऑनवर्ड्स मैंने 2 साल तो ट्यूशन्स की थी। मतलब मैं किसी के घर पे जाता था, उनके 2 बच्चों को वहीं पढ़ाया 1 घंटा, फिर अगले घर पे गया 2 बच्चों को पढ़ाया। तो 2 साल मैंने वैसे किया। उसके बाद मैंने एक ब्रांड था जिसमें इंश्योरेंस बिकती थी, तो मैंने 1.5-2 साल इंश्योरेंस में भी लगाए। और फिर एक टाइम आया, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि एक ऐसी जॉब अवेलेबल है जहाँ पे उनको एक ऐसा बंदा चाहिए हु कैन टॉक इन इंग्लिश, बाकी सब वो सिखा देंगे। तो मैंने वह इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन आ गई। उस टाइम पे तो मुझे पैसे चाहिए थे, मतलब मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट थे, मेरे से जो मर्जी करवा लेते। मैंने इंश्योरेंस बेची, मैंने अपने एजुकेशन को बेचा, फिर मैंने बाद में किचन बेचनी शुरू कर दी। फिर लगने लगा यार कि बड़ी मज़ेदार चीज़ है। फिर मुझे मतलब किचन मज़ा आना शुरू हो गया, फिर बहुत मज़ा आना शुरू हो गया। फिर लगने लग गया यार कि इसके सिवा मुझे कुछ और करना ही नहीं चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कभी मतलब लोग जॉब में क्या करते हैं रूटीन में, कहते हैं मेरी जॉब 10 बजे स्टार्ट हुई है, 7 बजे फ्री हुआ है। मैं 7 बजे निकलता ही नहीं था, 8 बज जाते, 9 बज जाते, 10 बज जाते। मतलब मैं खो गया था इस वाली कैटेगरी में। तो बस फिर ऐसे ऐसे बढ़ता गया। मोहब्बत, काम से मोहब्बत हो, काम से मोहब्बत हो गई। कहते हैं ना कि या तो जो काम कर रहे हो उससे मोहब्बत कर लो, या जिसको मोहब्बत करते हो वो काम कर लो। मेरा उल्टा हुआ, तो मैंने पहले काम किया, बाद में मेरी मोहब्बत हो गई उसके साथ। सर आप अपने सेल्फ डाउट के साथ कैसे डील करते हैं? यार सेल्फ डाउट तो आते हैं, आते भी रहेंगे, आने भी चाहिए। आप हो तो एक ह्यूमन बीइंग ही ना, कितनी को परफेक्शन में चीज़ों को सोच लोगे और कितना कॉन्फिडेंस ले आओगे। दुनिया को दिखाने को कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन अंदर लगता है यार मैं कर पाऊंगा। बट मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीज़ों को ओवरकम किया है, इतनी बार, मतलब गिव अप तो मैंने एक ही बार किया था, मतलब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता चला गया। तो जब भी ऐसे मन में डाउट आता है तो मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को सोच लेता हूँ कि यार मतलब वो पल नहीं रहा तो ये पल भी नहीं रहेगा। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है और छोटा मोटा डाउट है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बाउंस बैक बहुत तेज करता हूँ। इस बात का मेरे को थोड़ा विश्वास आना शुरू हो गया खुद में। ग्रेट सर। पर आप अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को कैसे अपस्किलिंग करते हैं? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया मेरी हैबिट के पार्ट है वो, जैसे मेरी बुक्स रीडिंग है। अब बुक्स रीडिंग में अब देखो ना, अगर
कोई मुझे बोले कि अब्दुल कलाम से मुझे मिलना है, तो मैं नहीं मिल सकता ना, पर उनकी बायोग्राफी पढ़ सकता हूँ ना बैठ के। जो उन्होंने बोला है वो उन्होंने लिख दिया, जो लिख दिया मैंने वो पढ़ लिया। तो मैं उन लोगों से मिलता हूँ थ्रू बुक्स, जिनसे मैं नहीं मिल सकता। तो ये है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बोला, जो हम ऐसे सर्कल के बीच में अपने आप को रखा हुआ है, कंपनी। हाँ कंपनी है, जिससे मैं हमेशा अप टू डेट ही रहता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। बहुत कुछ सिखाते हैं, सिखाते हैं बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको सिखाते भी हैं, नवी चीजें सीखने को मिलती है लोगों से। बिल्कुल ग्रेट सर। मतलब इतना ज्यादा बाउंस बैक, इतना ज्यादा पावर पैक था इसमें कि हाँ भी आपने जो ब्रांड अपना बनाया, जो आपकी सक्सेस स्टोरी थी, इतना आपने अपने इस बिजनेस को एक नेम दिया। पहले उसकी सक्सेस थी, बट नाउ इट्स अ ब्रांड नेम, द किचन लाउंज, स्टार्टेड बाय रोहित सर ओनली। तो आज हमने इनकी सक्सेस स्टोरी आपको सारों को बताई। सिर्फ यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हो रही है किसी चीज की, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, बट ये है कि आप कैसे एक माइंडसेट डेवलप करते हैं। और अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो इसमें भी कोई कमीशंस वाला कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लास्ट में सर का ब्रोशर, सर का कार्ड डिस्प्ले कर दूंगा। अगर आप किसी की रिक्वायरमेंट है इस लाइन से, तो आप डायरेक्टली भी सर को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसमें कोई हमारे चैनल का कोई पार्ट नहीं है, दिस इज नॉन प्रमोशनल एक्टिविटी। सिर्फ आपको एक माइंडसेट दिखाने के लिए कि क्या हाँ भी हर बंदा जो स्क्रैच से स्टार्ट करता है, आज वो किस लेवल पे है, तो वो जो जर्नी है ना वो कैसी होती है, बस वो दिखाने के लिए कि आपको भी कुछ इतनी अच्छी बातों में से थोड़ी सी अच्छी बातें मिल जाए ना, तो मजा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड इट्स माय ग्रेट प्रिविलेज आपके साथ बैठने का आज मौका मिला और इतनी अच्छी बातें की हमने। थैंक यू सो मच ऑडियंस, एंड थैंक यू सो मच पारुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।